Assalamualaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer Computer Science. Students, I welcome all of you from the behalf of NPS online classes. Students, I am going to teach you class first year Computer Science book. So let's start. It's your chapter number 2 from Computer Science book. सो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या है। व्हाट इज़ अ सर्वर एंड टर्मिनल यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्क। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आज का जो आपके पास है वो कुछ यूँ है। व्हाट इज़ अ सर्वर एंड टर्मिनल यूज्ड इन द कंप्यूटर नेटवर्क। अगर हम क्वेश्चन स्टेटमेंट को देखें तो दो चीज़ें उसने हमसे पूछी हुई हैं कि सर्वर और टर्मिनल क्या होते हैं, जो किधर इस्तेमाल होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में। तो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्यूटर नेटवर्क को डिटेल के साथ पढ़ा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता चलूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। स्टूडेंट्स, आपके पास दो कंप्यूटर्स या दो से ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स का ऐसा कनेक्शन जिसमें वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, रिसोर्सेज शेयर कर सकें, डाटा को सेंड और रिसीव कर सकें, तो कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा कनेक्शन कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सर्वर क्या होता है और टर्मिनल क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब भी कंप्यूटर्स जो हैं आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो दो तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। या तो वो फिज़िकल मीडिया वायर, जिसको केबल वगैरह आप कहते हो, उसके थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं, या वो वायरलेस कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। तो अभी जो इनिशियल स्टेज पे हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे या पढ़ेंगे वो फिज़िकल मीडिया, फिज़िकल मीडियम को यूज़ करते हुए कंप्यूटर नेटवर्क बनाएंगे और उन्हीं को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपके पास जब कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में केबल्स के थ्रू, वायर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं, तो आपके पास जो एंड पे कंप्यूटर वायर्स के एजेस पे जो कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, टर्मिनल होते हैं। अब स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है, जब एक 3, 4, 5 कंप्यूटर्स को आपस में आप कनेक्ट करवा रहे हो तो डेफिनेटली आपको उन कंप्यूटर्स को हैंडल मैनेज करने के लिए कोई कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उन 4-5 कंप्यूटर्स का जो हमने नेटवर्क बनाया है उनके दरमियान में एक सुपरवाइज़र जो है उनको बना देते हैं, जिसको सिंपल वर्ड्स में कंप्यूटर की ज़बान में हम क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो एक नेटवर्क के अंदर तमाम कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा हो, उनको मैनेज कर रहा हो, सिंपल वर्ड में सुपरवाइज कर रहा हो, वो आपके पास क्या है, सर्वर है। तो आपके पास सर्वर एंड टर्मिनल, तो दो चीज़ें आज के क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास हैं, सर्वर एंड टर्मिनल। कि आपके पास नेटवर्क का जो हैंडलर होता है, मैनेजर होता है, जो सुपरवाइज़र होता है, जो मैनेज कर रहा होता है नेटवर्क को, वो सर्वर कहलाता है। और जो एंड पे कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड होते हैं, जो मैनेज हो रहे होते हैं सर्वर से, वो आपके पास क्या होते हैं, टर्मिनल। अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल लूँ एक क्लास में टीचर और स्टूडेंट्स की, तो डेफिनेटली आपके पास जो टीचर है वो पूरी क्लास को हैंडल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तो उस टाइम पे आप कह सकते हैं क्लास में जो सर्वर है वो एक टीचर है, और टर्मिनल जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जिनको टर्मिनल का दूसरा नाम क्लाइंट्स भी होता है, जो कंप्यूटर की टर्म में उसको कहा जाता है। ये आप रीडिंग पढ़ लीजिएगा, मैं एक दफ़ा इसको पढ़ भी देता हूँ आपके सामने। इन अ कंप्यूटर नेटवर्क अ सर्वर इज़ अ पावरफुल कंप्यूटर। तो डेफिनेटली आपके पास जो एंड नोड्स पे कंप्यूटर सिस्टम होंगे वो थोड़े वीक होंगे एज़ कम्पेयर टू सर्वर। जो सुपरवाइज़र होता है, जो मैनेजर होता है, उसमें क्वालिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। It controls the whole network and provide various services to the computer and other devices connected to the network. अब स्टूडेंट्स, आपने लास्ट टाइम जो कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक नेटवर्क के अंदर सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ही कनेक्ट हो, कंप्यूटिंग डिवाइसेस भी, कोई आप मोबाइल अटैच कर सकते हो, कोई भी, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप अटैच कर लो उस नेटवर्क के साथ, तो वो भी नेटवर्क का पार्ट होगा। तो आपके पास जो सर्वर होता है वो बहुत ज़्यादा सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहा होता है और सारी की सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज भी कर रहा होता है, हैंडल भी कर रहा होता है, जो नेटवर्क में कनेक्टेड होती हैं।
ऑल डाटा फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर्स आर आल्सो स्टोर्ड ऑन द सर्वर। अब एक चीज़, जितना भी डाटा ट्रांसफ़र होना है, जितना भी डाटा स्टोर होना है, वो सारे का सारा सर्वर के थ्रू होना है। सारे का सारा डाटा सर्वर पे सेव होता है, क्लाइंट्स पे भी सेव होता है, लेकिन आपके पास जब कम्युनिकेशन होती है तो सारे का सारा डाटा सर्वर से होके जाता है। मोर देन वन सर्वर कैन बी इंस्टॉल्ड इन अ नेटवर्क। अब देखिएगा, मैं कहता हूँ जी मैंने डिफरेंट फाइल्स कंप्यूटर सिस्टम पे सेव की हुई हैं और वो एक नेटवर्क में है कंप्यूटर, और दूसरा मैं कहता हूँ जी मेरे पास प्रिंटर की फैसिलिटीज़ जो है वो भी मैंने देनी है दूसरे कंप्यूटर्स को। तो मैं क्या करता हूँ, एक नेटवर्क के अंदर दो सर्वर बना देता हूँ, एक फ़ाइल मैनेजर और सेकंड वन प्रिंट सर्वर। जो फाइल मैनेजर होगा वो फाइल के ऊपर जितने भी ऑपरेशन या उस फाइल के अकॉर्डिंग जितने भी ऑपरेशन, जितने भी टास्क नेटवर्क में परफॉर्म होने हैं वो सारे के सारे आपके पास फाइल सर्वर करेगा। अगर प्रिंटिंग की कोई जॉब है, कोई पेज प्रिंट कराना है, तो वो सारे का सारा काम कौन करवा रहा होगा, आपका प्रिंट सर्वर करवा रहा होगा। तो आपके पास एक से ज़्यादा सर्वर एक नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और टर्मिनल आपको मैं बता चुका हूँ, कोई भी डिवाइस, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो आपके पास सर्वर के साथ कनेक्ट हो नेटवर्क के अंदर, उसको आप अपना टर्मिनल कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। ब्रीफली ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर में आता होता है, इंपॉर्टेंट है। और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का क्वेश्चन आता होता है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, ब्रीफली डिस्क्राइब वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग एंड ग्रुप वेयर। अब वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है एंड ग्रुप वेयर क्या होता है, दो चीज़ें। एक बात मैं पहले आपको बताते चलूँ, ग्रुप वेयर आपके पास सॉफ्टवेयर है और वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है, ये कोई काम हो रहा है इसके अंदर। एक बात याद रखिएगा, कोई भी ऐसी टर्म जिसके लास्ट पे ING आ जाए या ION आ जाए वो कोई प्रोसेस होता है या कोई टेक्निक होती है। अब नाम से ही जाहिर है कि वर्क ग्रुप, काम एक ग्रुप की फॉर्म में आपने करना है, और करना किस के ऊपर है, कंप्यूटर के ऊपर है। आपको पता है कि जब एक नेटवर्क बन जाएगा, फॉर एग्जांपल 5 दोस्त हैं, पांचों के पास कंप्यूटर सिस्टम है और पांचों को एक नेटवर्क में हमने क्या किया हुआ है, कनेक्ट करवाया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। अब कोई भी आपका सुपरवाइज़र, आपका टीचर आपको एक सिंगल टास्क देता है, आप क्या करते हो, उस सिंगल टास्क को जो बहुत बड़ा होता है, बहुत लेंथी होता है, उसको आप डिवाइड कर लेते हो सब पार्ट्स के अंदर, स्मॉलर पार्ट्स के अंदर। आप 5 लोग जो उस नेटवर्क में कनेक्टेड हो, उस टास्क को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके, यानी कि टास्क आपके पास एक था, उसके 5 सब टास्क बन गए, 5 सब पार्ट्स बन गए, उसके ऊपर आप काम करोगे। ये जो आप पांचों के पांचों लोग एक टास्क को सॉल्व करोगे, उस पे काम करोगे, इसको वर्क ग्रुप कहते हैं। और जब ये काम नेटवर्क के अंदर होगा तो उसको वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहेंगे। कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी बोलते हैं इसको, और आपके पास वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग भी कहते हैं, और कलेक्टिव वर्क भी कहते हैं, कलेक्टिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के। देखिएगा, a group of persons working together on a particular task and sharing information through a computer network is called work group। जी स्टूडेंट्स, आपके पास जब वो एक ख़ास टास्क के ऊपर काम करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, उसको वर्क ग्रुप कहेंगे। और जब वो कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर ये 4-5 लोग या डिफरेंट लोग मिल के एक टास्क के ऊपर काम करेंगे तो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्क होगा वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में आएगा। द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन अमंग वेरियस मेंबर्स ऑफ वर्क ग्रुप थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। यानी कि जब आप कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए ये चीज़ें शेयर करोगे, वो सारी चीज़ें आप कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू मिल के कर रहे होंगे, तो वो आपके पास वर्क ग्रुप कंप्यूटर होगा या वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग होगा। अब स्टूडेंट्स, आप ये जो मैंने सिंपल एग्जांपल दी कि 5 लोग एक ही जगह पे मौजूद थे, उनके कंप्यूटर्स को हमने कनेक्ट करवा लिया एक ही जगह पे।
अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही जगह पे हों, वो डिफरेंट सिटीज़ में भी हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी हो सकते हैं। आपने नेटवर्क क्रिएट कर लेना है, आपके पास जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है या डाटा है वो ट्रांसफ़र कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही होगा, लेकिन टास्क जो है वो सबका एक ही होगा, एक ही काम के ऊपर सब लोग जो हैं वो काम कर रहे होंगे। तो आपके पास जो ट्रांसफ़र रेट होता है ये भी मैक्सिमम होता है, ये नेटवर्क पे डिपेंड करता है आप नेटवर्क किस तरह का क्रिएट कर रहे हो। तो आपके पास वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग जो है बहुत इफ़ेक्टिव है, किसी भी मेजर टास्क को ज़्यादा लोग मिल के करना चाहें तो वो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के ऊपर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स डेफिनेटली जब एक नेटवर्क बनाएंगे उसमें बहुत सारे लोग एक काम कर रहे होंगे, तो उसको मैनेज, उसको भी हैंडल करना है। तो डेफिनेटली उसको हैंडल करने के लिए आपको हार्डवेयर कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको आपने सर्वर कहा था। उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर आपने रन करना है उसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो सॉफ्टवेयर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में आपकी हेल्प करेगा, जो मैनेज करेगा, जो डील करेगा वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को, उसको हम ग्रुप वेयर कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को हेल्प आउट करता है, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल मैनेज कर रहा होता है, उसको आप ग्रुप वेयर बोलते हैं। ग्रुप वेयर आपके पास सॉफ्टवेयर है। द सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज्ड फॉर वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग इज़ नोन एज ग्रुप वेयर। इट इज़ यूज्ड ऑन कंप्यूटर नेटवर्क, ये कंप्यूटर नेटवर्क में यूज़ होता है। दिस सॉफ्टवेयर अलाउज मैनी यूजर्स आर रिसर्चर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन जो है, रिसर्च जो है, कोई भी आर्टिकल, किसी भी तरह का डाटा आप शेयर कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो किसी भी तरह का नेटवर्क से रिलेटेड या आज के जो दो हमने क्वेश्चन पढ़े इनसे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।